आपको पता है ज़िंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बिना किसी तैयारी के आती हैं और पूरी कहानी ही बदल जाती है। मेरा नाम है तारा और मैं पूरी तरह से ये नहीं समझ पा रही थी कि एक ही हॉस्टल रूम में दो अलग अलग शहरों की बचपन की दोस्तें फिर से मिलेंगी तो क्या होगा। सच कहूँ तो उस दिन तक मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पुराना बचपन का रिश्ता फिर से मेरे सामने इस तरह से आएगा कि मेरी पूरी दुनिया ही उलट-पुलट हो जाएगी। मैं मुंबई से हूँ और कॉलेज के लिए दिल्ली आई थी। पहली बार अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए, अपने सपनों के पीछे भागने के लिए। हॉस्टल का कमरा मिला था दो लड़कियों के लिए। जब मैंने वो दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी लड़की को देखकर मेरी सांसें थम सी गईं। वो थी सिया, मेरी बचपन की दोस्त जिसकी यादें मैं दिल के सबसे छुपे कोने में रखती थी। हम दोनों बचपन में अलग अलग शहरों में रहकर भी कभी कभी फ़ोन पर बातें किया करते थे, लेकिन कॉलेज शुरू होते होते हमारी बातें कम हो गई थीं और फिर धीरे धीरे गायब हो गईं। और अब यहाँ दिल्ली के एक छोटे से हॉस्टल रूम में दो अलग अलग शहरों की लड़कियां जो कभी बचपन में साथ खेलती थीं, अचानक एक ही छत के नीचे थीं। मैं और सिया दोनों बिल्कुल बदल चुकी थीं, लेकिन एक अजीब सा वो पुराना कनेक्शन था जो अभी भी बरकरार था। पहले दिन की बात है, जब मैं अपना सामान रख रही थी तब उसने मुझसे बिना किसी बतियाए सिर्फ एक बार देखा। उसकी आंखों में वो पुरानी मासूमियत और कुछ नया, कुछ अनकहा सा था। मैंने भी उसे देखा और दिल ने अपनी रफ्तार तेज कर ली, लेकिन हमने कोई बात नहीं की। बस एक नज़र का आदान प्रदान था। फिर क्या हुआ पता नहीं था मुझे, लेकिन उस नज़र में कोई पुराना एहसास छुपा था। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी तो सोच रही थी कि कॉलेज शुरू होते ही कैसे हर चीज़ बदल जाएगी। क्या सिया और मैं फिर से दोस्त बन पाएंगी, या वो बचपन की वो दोस्ती जो कभी इतनी गहरी थी अब सिर्फ एक अधूरी याद बनकर रह जाएगी। क्या एक ही हॉस्टल रूम में रहना हमारी ज़िंदगी को फिर से जोड़ देगा या दूरियों को और बढ़ा देगा। अगले दिन जब मैं कैंपस गई तो हर कदम पर सिया का ख्याल आता रहा। पता नहीं क्या वो भी मेरे बारे में सोच रही होगी, या फिर वो भी मेरी तरह हिचक रही होगी उस पुराने रिश्ते को फिर से शुरू करने में। कॉलेज के गलियारों में चलते हुए मैंने उसे देखा। उसकी मुस्कान में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो दिल को छू गया। और फिर वही हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो पहली मुलाकात जो बचपन में दोस्ती की शुरुआत थी, अब नई शुरुआत का रास्ता बना। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस प्योर दोस्ती के बीच एक नई कहानी भी पनपेगी जो मेरे दिल को कभी छू जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि दो बचपन की दोस्तें अचानक एक ही हॉस्टल रूम में मिले तो क्या होगा, तो मेरी कहानी सुनिए, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ और सबसे गहरी मोहब्बतें उन्हीं लम्हों में जन्म लेती हैं जिनमें हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। और यहीं से शुरू होती है मेरी और सिया की कहानी। अगले कुछ दिनों में हमारी बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। शुरू में बस हल्की फुल्की बातें, जैसे कि कैसा दिन था हॉस्टल में, खाना कैसा बनाया, अगले महीने की छुट्टियों के प्लान। लेकिन जो सबसे खास था वो अनकहा सा सुकून जो मैं उसके साथ महसूस करती। वो एहसास जो शायद मैं खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। एक दिन शाम को जब कॉलेज से लौटते हुए मैं रूम के बाहर हॉस्टल के गार्डन में बैठी थी तो सिया भी वहीं आ गई। उसने थपकी भरे अंदाज में पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? चलो साथ बैठते हैं। मैंने उसकी बात मान ली। हम दोनों साथ बैठ गए। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान धीरे धीरे गुलाबी रंग में रंग रहा था। उस वक्त सिया की बातों में एक मिठास थी जो मुझे बचपन की यादों में ले गई। हम हंसे, पुराने किस्से याद किए और एक दूसरे की बातें सुनी। तुम्हें क्या लगता है, उसने अचानक पूछा, क्या हम फिर से वैसी दोस्त बन पाएंगी जैसी हम बचपन में थीं? मैंने झिझकते हुए कहा, मैं चाहती तो हूँ, लेकिन लगता है कुछ बदला है। हम दोनों बदल गए हैं तारा। सिया ने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। शायद, पर कुछ बातें वैसी ही रहती हैं जैसे ये दोस्ती। उसकी आंखों में वो चमक थी जो मुझे अंदर तक छू गई। उस पल मेरे दिल ने कुछ अलग महसूस किया, जैसे वो बचपन की दोस्ती से कहीं ज्यादा कुछ है। मैं भी कुछ कहना चाह रही थी पर शब्दों में उलझी हुई थी। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी कम होने लगी। हम दोनों अक्सर साथ में कॉफ़ी पर जाते, कैंपस के कोने कोने में घूमते। एक बार तो हम दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम भी किया और लाइब्रेरी की उन लंबी शामों में हमारी हंसी और बातें कभी ख़त्म नहीं होती थीं। लेकिन सबसे अलग बात ये थी कि अब मैं उसे सिर्फ अपनी पुरानी दोस्त नहीं बल्कि दिल के करीब महसूस करती थी। और मुझे लगता था कि शायद सिया भी मेरे लिए कुछ वैसा ही महसूस करती है।
पर हम दोनों के बीच हमेशा एक नाजुक सवाल बना रहता, क्या हम ये रिश्ते कुछ अलग तरीके से देख पाएंगे? एक दिन जब हम हॉस्टल के डाइनिंग हॉल में साथ खाना खा रहे थे, मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, सिया, क्या तुम कभी मेरे बारे में कुछ अलग सोचती हो? वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तारा, मैं भी इस बात को लेकर उलझन में हूँ। हमें पता है कि हम बचपन की दोस्त हैं, पर क्या दोस्ती से ज़्यादा कुछ हो सकता है? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, मुझे लगता है हो सकता है, लेकिन हम डरते हैं, शायद इस डर से कि कहीं हमारी दोस्ती खराब ना हो जाए। सिया ने मेरी हथेली अपने हाथ में लेकर कहा, मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती खो जाए, पर जो भी होगा साथ में ही होगा। हमें बस अपने दिल की सुननी होगी। उस दिन से हमारे बीच एक नया सफ़र शुरू हुआ, एक ऐसा सफ़र जिसमें दोस्ती और मोहब्बत के बीच की महीन रेखा थी। हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे, बिना ज़्यादा बात किए भी। बस एक नज़र में, एक छूने में हम अपनी भावनाओं को महसूस करते। कभी कभी मैं रात को जागती और सोचती कि क्या ये सब सच हो रहा है? क्या मैं सच में अपनी सबसे बड़ी दोस्त से कुछ और महसूस कर रही हूँ? और हर बार जब सिया मेरे पास होती तो वो सब कुछ आसान लगने लगता। लेकिन ज़िंदगी तो हमेशा इतनी आसान नहीं होती। कॉलेज की पढ़ाई, हॉस्टल की ज़िंदगी और हमारी अपनी खुद की जद्दोजहद के बीच हमें अपने दिल की आवाज़ सुनना था। हम एक दूसरे के साथ अपनी खुशौंदर सपनों और उम्मीदों को साझा करने लगे। लेकिन ये सफ़र इतना सीधा नहीं था, क्योंकि हमारे लिए ये न केवल एक प्रेम कहानी थी, बल्कि एक पहचान की लड़ाई भी थी। समाज की उन दीवारों से लड़ना जिसे समझना आसान नहीं था। हॉस्टल के कमरे की चारदीवारी में छुपकर हमारी बातें अक्सर होतीं, पर बाहर की दुनिया में हमें सावधान रहना था। एक दिन जब हम दोनों कैंपस के गार्डन में बैठी हुई थीं, अचानक एक ग्रुप ने हमारी तरफ देखा और कुछ फुसफुसाने लगे। मेरी धड़कन बढ़ गई। हम दोनों जानते थे कि ये रिश्ता, मोहब्बत हमारे लिए सिर्फ दिल की नहीं बल्कि समाज की भी एक बड़ी चुनौती है। हॉस्टल का वो छोटा सा कमरा अब हमारी पूरी दुनिया बन चुका था, जहाँ हम खुलकर अपनी बातें कर सकते थे, जहाँ कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एहसास था। एक शाम जब हम दोनों अपने कमरे के बिस्तर पर बैठे थे, सिया ने अचानक मेरे हाथ को अपनी हथेली में थामा। उसकी नज़रें मेरी नज़रें ढूंढ रही थीं, जैसे कोई जवाब पाने की कोशिश कर रही हों। मैं थोड़ा घबराई, पर फिर भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाई। सिया, मैंने धीमे से कहा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम इस दुनिया में अपनी जगह बनाएंगे, जहाँ लोग हमें समझेंगे, जहाँ हम डर के बिना अपनी खुशियों को जी सकें? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तारा, मुझे भी ये डर रहता है, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो लगता है कि शायद हम सब कुछ झेल सकते हैं। तुम्हारे साथ होने से मुझे ताकत मिलती है। उस रात हमने बहुत बातें की, अपने सपनों के बारे में, अपने डर के बारे में, और उन पलकों की बात की जो हमारे बीच के एहसासों को छुपाए हुए थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी दोस्ती अब मोहब्बत की बोली बोल रही हो। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। हमारी क्लास की लड़कियां एक नाटक परफॉर्म कर रही थीं। सिया और मैं भी उसमें शामिल थीं। हम दोनों ने साथ मिलकर स्क्रिप्ट तैयार की थी और रिहर्सल में भी साथ ही थी। उस दौरान हमारी नज़दीकियां और भी बढ़ गईं। रिहर्सल के एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी के बाहर एक छोटी सी बेंच पर बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, अचानक सिया ने कहा, तुम्हें पता है, जब तुम मेरे साथ होती हो तो मैं खुद को सबसे खुशकिस्मत लड़की महसूस करती हूँ। मैं मुस्कुराई, पर दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि क्या ये सब ठीक होगा। सिया ने मेरी हथेली पकड़ते हुए कहा, हम साथ हैं ना, तो सब ठीक होगा। वही पल जैसे समय थम गया हो। उसकी नज़रों में एक गहराई थी जो सीधे मेरे दिल को छू गई। मैं कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी हमारे बीच से कुछ लड़कियों का हंसना और फुसफुसाहट सुनाई दी। हमारी दुनिया फिर से कुछ पल के लिए छोटी हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे वहां से उठ खड़े हुए। मैं जानती थी कि ये लड़ाई आसान नहीं है। हमारे सामने सिर्फ खुद की नहीं बल्कि सबके नज़रिए से जूझना था। अगले दिन हॉस्टल में हम दोनों ने फैसला किया कि हमें अपनी पहचान के साथ खड़ा होना होगा, न केवल अपने लिए बल्कि उन लड़कियों के लिए भी जो हमारी तरह महसूस करती हैं, पर डर के कारण चुप रहती हैं। एक शाम हमने हॉस्टल के कमरे में एक छोटी सी गोष्ठी रखी जिसमें कुछ लड़कियों ने हिस्सा लिया। हमने अपनी कहानी साझा की, अपने अनुभव बताए। उस वक्त मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि मैं सिर्फ सिया की नहीं बल्कि उन सब लड़कियों की आवाज़ भी बन पा रही हूँ। सिया ने कहा, हमें अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए लड़ना होगा, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों न हो। हम अकेले नहीं हैं। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते में एक नई ऊर्जा आई।
हम अब सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि एक समुदाय के लिए भी खड़े थे। उस रात हमारी दोस्ती ने एक नया रूप लिया था, एक ऐसा रूप जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दिल में महसूस किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा रिश्ता और गहरा होता गया, बाहर की दुनिया की आवाज़ें भी तेज होती गईं। कुछ लोग जो हमारी खुशियों को देखकर खुश नहीं थे, हमारी जासूसी करने लगे। हमने महसूस किया कि हमें और भी सावधान रहना होगा। फिर भी हम दोनों ने ठाना कि हम अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। एक दिन जब मैं और सिया कॉलेज से वापस आ रही थी, रास्ते में अचानक कुछ लड़कियों ने हमें रोक लिया। उनकी निगाहों में तिरस्कार था। वे बोले, इतनी खुली बातें क्यों करती हो? समझो इस दुनिया को थोड़ा। मैंने हिम्मत करके कहा, हम अपनी जिंदगी अपनी तरह जीने का हक रखते हैं। आपको क्या? सिया ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, हम डरते नहीं। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर एक नया विश्वास जाग उठा। मैं समझ गई कि प्यार सिर्फ दो दिलों की बात नहीं बल्कि बहादुरी की भी कहानी है। उस शाम जब हम हॉस्टल के कमरे में आईं तो सिया ने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम मेरे लिए कितना मतलब रखती हो तारा। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, और तुम मेरे लिए। ये रिश्ता हमारे जज्बातों से कहीं ज्यादा है। ये हमारी हिम्मत है। हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में लिया। उस पल सारी दुनिया से लड़ने की ताकत हमारे अंदर थी। आज भी जब मैं उस वक्त को याद करती हूँ तो समझती हूँ कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बातें अचानक और बिना किसी तैयारी के होती हैं। और प्यार जब सच्चा होता है तो वो हर मुश्किल को आसान बना देता है। तो ये थी हमारी कहानी का वो हिस्सा जहाँ दोस्ती ने मोहब्बत की शुरुआत की और हम दोनों ने मिलकर अपनी दुनिया बनाई। हमें पता था कि हमारे बीच की ये नज़दीकी लोगों की नज़रों में नहीं आ रही थी और उनसे बचकर रहना पड़ता था। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो हमारी खुद की ज़िंदगी के फैसले। एक दिन सुबह की क्लास के बाद जब हम दोनों कैंपस के कैफेटेरिया में थी, मैं थोड़ा घबराई हुई थी। मेरा दिल कुछ ज़्यादा ही तेज़ धड़क रहा था। मैंने सिया से कहा, सिया मुझे लगता है कि अब हमें कुछ बड़ा फैसला लेना होगा। हमारी दोस्ती और प्यार को छुपाना अब मुश्किल हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि हमें किसी झूठ में जीना पड़े। सिया ने मेरी बात सुनकर नज़दीक आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो मुझे अंदर तक छू गई। तारा, उसने कहा, मैं भी यही सोच रही थी। हमें सच बोलना होगा, सामने आना होगा। लेकिन डर भी लग रहा है। मैंने अपनी सांस गहरी ली और कहा, डर तो रहेगा ही, पर हमें खुद के लिए खड़ा होना होगा। हमारी खुशी किसी के डर से कम नहीं हो सकती। हम दोनों ने तय किया कि हम अपने परिवारों से सच बताने की कोशिश करेंगे। ये सोचकर ही मेरा दिल घबराया, क्योंकि मैं जानती थी कि हमारे घर की सोच हमारी तरह आधुनिक नहीं थी। मुंबई में मेरे घर वाले पारंपरिक थे और दिल्ली में सिया के परिवार की उम्मीदें भी अलग थीं। पहला कदम मैंने उठाया। मैंने अपने घर पर फ़ोन किया। मेरी माँ से बात करते हुए मेरी आवाज़ काँप रही थी। मैंने धीरे धीरे कहा, माँ, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं सिया से बहुत करीब हूँ, बस दोस्त नहीं, उससे कुछ ज़्यादा। फ़ोन के दूसरी तरफ चुप्पी छा गई। फिर माँ ने बोला, तुम्हें पता है कि हम क्या सोचते हैं? ये सब हमारी संस्कृति में ठीक नहीं है तारा, तुम समझती हो ना? मेरे दिल का धड़कना शुरू हो गया। मैं चुप रही। फिर बोली, माँ, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होगा, पर मैं खुश हूँ। क्या आप मुझे समझने की कोशिश कर सकती हैं? माँ ने गहरी सांस ली। मैं कोशिश करूँगी, लेकिन तुम्हें अपने फैसले पर दोबारा सोचना होगा। फ़ोन कटते ही मैं उदास हो गई, लेकिन ये बात मैंने सिया से छुपाई। मुझे पता था कि वो भी अपने घरवालों से ये बात करने की हिम्मत जुटा रही थी। सिया ने भी एक दिन अपने पापा से बात की। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तारा और मैं हम बस दोस्तों से ज़्यादा हैं। सिया के पापा ने कड़ा रुख अपनाया। बेटी, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और ऐसी चीज़ों में नहीं फंसो। सिया रोती रही मेरी तरफ देखते हुए। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम साथ हैं, हम लड़ेंगे। उस रात हमने लंबे समय तक बातें की, अपने डर, अपने सपनों और अपने प्यार की हिम्मत को साझा किया। हमने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर एक दिन कॉलेज में एक बड़ा अवसर आया। हमारे कॉलेज में प्राइड वीक का आयोजन था। ये एक ऐसा मौका था जिसमें हम अपने प्यार को खुलकर जश्न मना सकते थे, लेकिन हमारे लिए ये जोखिम भी था। हम जानते थे कि कई लोग इस विषय पर संवेदनशील हैं। मैं और सिया ने मिलकर फैसला किया कि हम इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और अपनी कहानी साझा करेंगे। ये हमारे लिए एक तरह से बाहर आने की शुरुआत थी।
जब उस दिन हम स्टेज पर खड़ी थी, लोगों के बीच मेरे हाथ में सिया का हाथ था। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसने भी जवाब में मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। हमारी आंखों में डर नहीं बल्कि विश्वास और प्यार था। मेरी आवाज़ ने स्टेज पर गूंजना शुरू किया। हम दो बचपन की दोस्त हैं, हैंजो, आज यहाँ अपने प्यार की कहानी आपके सामने साझा कर रही हैं। हमारा प्यार सिर्फ हमारे दिलों का नहीं बल्कि हमारे सपनों का भी हिस्सा है। हम चाहते हैं कि हर कोई अपनी खुशी खुलकर जिए बिना किसी डर के। लोगों की नज़रें हम पर थीं। कुछ के चेहरे हैरानी से भर गए, कुछ ने सहमति में सिर हिलाया। मैंने महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूँ। सिया ने भी अपनी बात कही। हमें पता है कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हम अपने प्यार की ताकत से हर मुश्किल को पार करेंगे। हम अपने लिए, अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी में एक बदलाव आया। कुछ लोग हमसे बात करने लगे, कुछ ने हमारी हिम्मत की तारीफ की, लेकिन कुछ ने नाराज़गी भी जताई। हमें एहसास था कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। हम जानते थे कि ये सफ़र लंबा है, लेकिन साथ होने से हम कुछ भी सह सकते हैं। एक दोपहर जब हम कैंपस के बगीचे में बैठे थे, सिया ने मेरा चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर कहा, तारा, मैं खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। हम साथ हैं तो कोई भी रोक नहीं सकता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सिया, तुम्हारे साथ हर दिन एक नया सफ़र है। मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र कभी न ख़त्म हो। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल हमारी दोस्ती और मोहब्बत ने एक साथ अपनी गहराई को महसूस किया। आज भी जब मैं अपनी ज़िंदगी की इन यादों को सोचती हूँ तो यही कह सकती हूँ कि प्यार में सबसे बड़ी ताकत होती है साथ की ताकत। और जब साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। हमारी कहानी अभी जारी है। हर दिन नया संघर्ष, नई खुशियाँ और एक दूसरे के लिए बढ़ती मोहब्बत। तो ये थी हमारी कहानी का एक और अध्याय, जहाँ हमने अपने दिल की आवाज़ को सच माना और समाज की दीवारों को तोड़ने की हिम्मत जुटाई। और दोस्तों, अगर आप कभी किसी से प्यार करते हैं तो याद रखिए, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। बस दिल की सुनिए और अपनी खुशियों के लिए लड़ते रहिए। कभी हार मत मानिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा? क्या हमारा रिश्ता और मजबूत होगा? क्या हम अपनी खुशियों को पूरा कर पाएंगे? अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपनी दुनिया बनाने की कोशिश में और भी कदम बढ़ाए और कैसे हमारी दोस्ती से मोहब्बत का सफ़र और भी खूबसूरत हुआ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने दिल की सुनिए, क्योंकि प्यार की कहानी हमेशा दिल से शुरू होती है। जी हाँ, हमारे रास्ते में जो भी मुश्किलें आई, उनके बीच हम दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन जिंदगी की ये लड़ाई जितनी बाहर की थी उतनी ही अंदर की भी थी। पता नहीं क्यों, पर जब भी मैं सिया के करीब होती तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी रहती, जैसे कि ये खुशी इतनी पूरी नहीं है, कुछ कहना बाकी है। एक दिन कॉलेज के कॉमन रूम में हम दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा के झोंकों से कमरे के खिड़कियों पर बूंदें टपक रही थीं। मैंने अचानक कहा, सिया, कभी लगता है तुम्हें कि हम जो कर रहे हैं वो सही है? कहीं हम बहुत जल्दी तो नहीं बढ़ रहे? सिया ने मेरे हाथ को जोर से पकड़ते हुए कहा, तारा, कभी कभी डर लगता है, पर डर के आगे ही तो जीत होती है। हमें खुद पर भरोसा रखना होगा। साथ में है तो कोई बात नहीं। उस दिन की बातें मेरे दिल में गूंजती रहीं। मुझे पता था कि सिया सही कह रही है, पर दिल की छोटी छोटी आवाज़ें जो डर और उलझन की थी खत्म नहीं हो रही थी। फिर एक दिन कॉलेज में एक नई लड़की आई। उसका नाम प्रिया था। वो हमारे ही क्लास की थी और स्वभाव से बहुत मिलनसार। धीरे धीरे प्रिया हमारे ग्रुप का हिस्सा बन गई। मुझे पहले तो लगा कि बस एक दोस्त और आ गई है, पर फिर मैंने देखा कि सिया और प्रिया के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री बन रही है। वो हंसी मजाक, वो नजरें, सब कुछ अलग था। एक दिन जब हम सब साथ थे, प्रिया ने मुझसे कहा, तुम और सिया बहुत अच्छे लगते हो साथ में। सच कहूँ तो सिया के चेहरे पर जो चमक है वो तुम्हारे साथ ही दिखती है। मैं हंसी और बोली, हाँ, वो मेरी सबसे खास दोस्त है। लेकिन दिल के अंदर कुछ हलचल हुई। फिर वही उलझन, वही बेचैनी। क्या सिया भी प्रिया को वैसे देखती है? क्या मेरी जगह कोई आ रही है? उन रातों में मैं खुद से सवाल करती रही। सिया से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि कहीं हमारी दोस्ती टूट जाए, कहीं हमारी मोहब्बत कमज़ोर न पड़ जाए। फिर एक दिन जब हम तीनों साथ थे, प्रिया ने मुझसे अकेले में पूछा, तारा, क्या तुम सिया से ज़्यादा ख़ास हो? मैंने उसे देखा, थोड़ा हंसते हुए कहा, प्रिया, तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? सिया और मैं बहुत करीब हैं। उसकी आंखों में कुछ और था। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है सिया तुम्हारे साथ तो है, पर उसकी नज़रें कहीं और भी घूमती हैं। मेरे दिल ने धड़कना तेज़ कर दिया।
क्या सच में ऐसा था? क्या मेरी सिया के दिल में कोई और भी था? उस रात मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मैंने सिया को फ़ोन किया। आवाज़ में हिचकिचाहट थी। सिया, हम बात कर सकते हैं। वो तुरंत आई हमारे हॉस्टल के सामने वाले कैफ़े में। जब मैं मिली उसके साथ तो सबसे पहले मैंने पूछा, सिया, क्या तुमने कभी मेरे अलावा किसी को पसंद किया है? सिया ने मेरी आंखों में देखा, थोड़ा देर चुप रही, फिर बोली, तारा, मुझे पता था कि ये सवाल आएगा। सच तो ये है कि प्रिया के साथ कुछ पल अच्छे लगते थे, पर मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता है। तुमसे अलग कुछ भी मुमकिन नहीं है। मैंने उसकी बात सुनी पर दिल थोड़ा टूट सा गया था। मैंने कहा, मुझे बस तुम्हारी ईमानदारी चाहिए थी। चाहे कुछ भी हो, मुझे सच पता होना चाहिए था। सिया ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया और कभी नहीं दूंगी। हम साथ हैं यहीं पर, हमारी कहानी ख़त्म नहीं होगी। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। हमने अपनी भावनाओं को और साफ किया और अपने रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले गए। फिर एक दिन हमारे हॉस्टल में एक छोटी पार्टी हुई। हम दोनों ने तय किया कि इस पार्टी में हम खुलकर एक दूसरे के साथ होंगे। मैं थोड़ा नर्वस थी, पर सिया के साथ होने का एहसास मुझे हिम्मत दे रहा था। पार्टी में हम दोनों ने साथ में डांस किया। उसकी मुस्कान, उसकी नज़रन, सब कुछ मुझे फिर से उसी बचपन की याद दिला रहा था जब हम बेफिक्र होकर खेला करते थे। उस पल मैंने महसूस किया कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। पार्टी ख़त्म होने के बाद हम दोनों उस चमकते हुए दिल्ली के नज़ारों को देखकर चुपचाप खड़े थे। उसने धीरे से कहा, तारा, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? मैं उसकी तरफ देखती रही, फिर हौले से मुस्कुराई और बोली, हमेशा के लिए। उस रात हमारे दिलों ने एक दूसरे के लिए एक नया वादा किया। एक वादा जिसमें सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि समझदारी, भरोसा और साथ निभाने की ताकत थी। लेकिन जिंदगी में हमेशा सब कुछ सपनों जैसा नहीं होता। हमारे सामने अभी भी कई मुश्किलें थीं। हॉस्टल की जिंदगी, कॉलेज की पढ़ाई, परिवारों की उम्मीदें और समाज की सोच। एक दिन जब मैं सिया के साथ कैंपस के बाहर टहल रही थी, अचानक कुछ लड़कियों ने हमें घेर लिया। उनकी बातों में तंज था और उनकी निगाहें कुछ कह रही थीं। वे कह रही थी, तुम दोनों को समझना चाहिए कि ये सब सही नहीं है। मैंने सिया का हाथ कसा और कहा, हमें उनका डर नहीं मानना। हम अपने लिए सही रास्ता चुन रहे हैं। सिया ने भी जवाब दिया, हमारे लिए प्यार सबसे बड़ा सत्य है। जो इसे नहीं समझता उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्यार के लिए लड़ना सिर्फ दिल का काम नहीं बल्कि हिम्मत का भी काम है। और मैं खुश थी कि मैं वो लड़ाई सिया के साथ लड़ रही हूँ। हमारी कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी था। सपने, उम्मीदें, लड़ाइयाँ और बहुत सारी खुशियाँ। लेकिन जितना भी कठिन सफ़र हो, मैं जानती थी जब सिया मेरा साथ देती है तो मैं किसी भी तूफान का सामना कर सकती हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी का वो हिस्सा जहाँ प्यार की परिभाषा सिर्फ दिलों तक सीमित नहीं रही बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में अपना असर दिखाने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा। क्या हम अपनी खुशियों को पूरा कर पाएंगे? क्या हमारे रिश्ते की ये लड़ाई जीत जाएगी? अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने प्यार को और गहरा किया और कैसे हमने साथ मिलकर ज़िंदगी की चुनौतियों को पार किया। तब तक के लिए याद रखिए, प्यार वो जज्बा है जो सबसे अंधेरे रास्तों को भी रोशन कर देता है। और जब दिल से दिया जाए तो कोई भी दीवारों से रोक नहीं सकती। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारी ज़िंदगी में नए रंग आने लगे। कॉलेज की किताबों के बीच हॉस्टल की दिनचर्या में और हमारे बीच बढ़ते रिश्ते में एक मीठी मिठास समा गई थी। लेकिन ये मिठास कहीं कहीं हमारे अंदर के डर को भी बढ़ा रही थी। हमें पता था कि ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा, पर हम दोनों के लिए एक दूसरे का होना ही सबसे बड़ी ताकत था। एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी से लौट रहे थे, दिल्ली की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आसमान से गिरती बूंदों ने हमारे चेहरे को छुआ और मेरे हाथ में सिया का हाथ मजबूती से था। उस शाम की ठंडी हवा में सिया ने मेरे कान में धीरे से कहा, तुम्हारे साथ हर पल खास होता है तारा, लेकिन कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं हम बहुत दूर तो नहीं जा रहे। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शायद डर हमेशा रहेगा पर वो डर हमें कमज़ोर नहीं कर सकता। हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इस बार हमें ऐसे विषय पर काम करना था जो सामाजिक मुद्दों से जुड़ा था, और ये मौका हमें मिला कि हम अपनी कहानी को एक नई आवाज़ दे सकें। हमने कॉलेज के सामने एक छोटी सी एग्जीबिशन लगाई जिसमें हम LGBTQ जोड़ समुदाय की चुनौतियों और सपनों को साझा कर रहे थे। हम दोनों ने साथ मिलकर अपने अनुभवों को पन्नों में लिखा तस्वीरों के जरिए उन जज्बातों को व्यक्त किया।
पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी आवाज़ बन रहे हैं जो अपनी पहचान छुपाकर जी रहे थे। इस प्रोजेक्ट के दौरान हमारी नज़दीकियां और भी गहरी हो गईं। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के कैफ़े में बैठकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, सिया ने अचानक मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें लगता है हम कभी पूरी तरह से इस दुनिया को समझा पाएंगे? मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, शायद नहीं, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। हमारी कहानियां सुनाई जानी चाहिए। वो मुस्कुराई और बोली, मुझे कभी कभी लगता है जब हम साथ होते हैं तो दुनिया भी हमारी लगती है। हर दिन हर पल ये एहसास हमें और करीब लाता जा रहा था, लेकिन अभी भी हमारे बीच कुछ अनकहे सवाल थे। एक शाम जब हम हॉस्टल के कमरे में थे, मैं थोड़ा नर्वस थी। सिया ने मेरी चिंता को समझते हुए पूछा, क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहती हो? मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, हमारे रिश्ते को लेकर मैं सोच रही थी कि आगे हम क्या करेंगे। क्या बस ये कॉलेज और हॉस्टल तक ही सीमित रहेगा या हम अपनी ज़िंदगी में इसे लेकर कुछ बड़ा करेंगे? सिया ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, तारा, मैं भी यही सोच रही थी। शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को और मजबूती दें। लेकिन मुझे डर भी है। मैंने हौले से कहा, डर तो रहेगा, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूँगी। उस रात हमने एक दूसरे की आंखों में देखकर वादा किया कि चाहे जो भी हो हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये वादा हमारी दोस्ती और प्यार का नया अध्याय था, लेकिन जिंदगी में हमेशा सब कुछ ठीक नहीं होता। एक दिन जब हम कॉलेज से लौटकर हॉस्टल पहुंचे, हमारे कमरे के बाहर कुछ लोग खड़े थे। उनकी निगाहों में तिरस्कार था। उनमें से एक ने कहा, तुम दोनों को समझना चाहिए कि ये सब ठीक नहीं है। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी। हम दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले गए। दरवाज़ा बंद होते ही मैं सिया की तरफ देखी। उसकी आंखों में सवाल और चिंता थी। मैंने कहा, हमें डरना नहीं चाहिए। ये लड़ाई हमारी है और हम इसे जीतेंगे। सिया ने हिम्मत भरी आवाज़ में कहा, हम साथ हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। उस रात हमने सोचा कि हमें और भी मजबूत होकर अपने लिए खड़ा होना होगा। हमने कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने का फैसला किया ताकि हमारी सुरक्षा और सम्मान की बात कर सकें। अगले दिन हम दोनों कॉलेज के ऑफिस में थे। प्रिंसिपल ने हमारी बात ध्यान से सुनी। शुरुआत में उन्हें थोड़ा झिझक लगा, लेकिन जब हमने अपनी जज्बातों को साफ दिल से बताया तो उन्होंने वादा किया कि कॉलेज में किसी भी तरह की भेदभाव और उत्पीड़न नहीं होगा। ये सुनकर हम दोनों के दिलों को राहत मिली। हम जानते थे कि ये छोटी छोटी जीतें हमारे लिए बड़ी खुशियां थीं। फिर एक दिन हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखी। उस पार्टी में हमने खुलकर अपनी खुशियों को जश्न मनाया। मैं और सिया एक दूसरे की आंखों में देखते हुए हंसी और प्यार बांट रहे थे। उस पल मैंने महसूस किया कि हमारा रिश्ता सिर्फ दो दिलों का नहीं बल्कि एक नई सोच का भी प्रतीक बन रहा है। पार्टी के बाद जब हम कमरे में वापस आए तो सिया ने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मुझे खुशी है कि हमने इस रास्ते को चुना। मैंने भी उसे कंधे से सहलाते हुए कहा, हमारा सफ़र लंबा है पर मैं हर कदम तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। फिर एक दिन कॉलेज के बाहर सिया ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, तारा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? क्या हम साथ एक नई जिंदगी शुरू करेंगे? मेरे दिल ने एकदम से ताली बजाई। मैं मुस्कुराई, आंसू मेरे आंखों में चमकने लगे। क्या हम अपनी खुशियों को हमेशा के लिए बचा पाएंगे? क्या हमारी कहानी में और भी रंग भरेंगे? अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपनी जिंदगी के सपनों को साकार किया और कैसे हम एक दूसरे का सहारा बनकर इस दुनिया को अपनी मुस्कान दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने दिल की आवाज़ सुनिए, क्योंकि प्यार सबसे बड़ा सच है जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। कुछ महीने बाद जब कॉलेज खत्म होने को था, हमारी जिंदगी में एक नई मस्ती और संतोष था। हमने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को भी नए सिरे से समझा। उस छोटे से हॉस्टल रूम से लेकर कॉलेज की गलियों तक हमारी दोस्ती अब मोहब्बत बन चुकी थी और हम दोनों जानते थे कि ये रिश्ता हमारे लिए कितनी गहराई रखता है। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे आसमान के पीछे छिप रहा था, हम दोनों कॉलेज के बगीचे में बैठे थे। आसपास पूरा माहौल शांत था, बस पक्षियों की मध्यम आवाज़ और हवा के हल्के झोंकों की सरसराहट। सिया ने मेरी हथेली अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तारा, ये सफ़र आसान नहीं था पर तुमने मेरे साथ हर मुश्किल में साथ दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ तुम जैसी दोस्त और साथी के लिए। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सियाए, हम दोनों ने मिलकर बनाया है, प्यार और हिम्मत के साथ। अब जब भी कुछ भी मुश्किल आए, मुझे पता है हम साथ हैं। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे और उस नज़ारे में हमें जो सुकून मिला वो अनमोल था।
मैंने महसूस किया कि ये वो पल है जहाँ कोई शोर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक दूसरे की मौजूदगी की गहराई है। फिर सिया ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी दोस्त या प्यार नहीं हो, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, जो मुझे हर दिन बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती हो। मेरे दिल में एक गर्माहट दौड़ी। मैंने अपना सिर उसकी कंधे पर रखा और कहा, और तुम मेरी दुनिया हो सिया, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। उस दिन हमने फैसला किया कि चाहे जिंदगी हमें कहीं भी ले जाए, हम हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे, हर खुशी गम में साथ रहेंगे। हमने ये भी जाना कि प्यार सिर्फ दिखावे या बड़े बड़े वादों से नहीं बनता, बल्कि छोटे छोटे साथ बिताए लम्हों से गहरा होता है। कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों अलग अलग शहरों में भी रहे, लेकिन हमारा रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं पड़ा। कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल से हमने अपने प्यार को संजोया। हर मुलाकात में वही पुरानी बातें, वही हंसी, वही नज़दीकियाँ फिर से जिंदा हो जाती। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ पाती हूँ कि उस एक ही हॉस्टल रूम में हमारी मुलाकात ही हमारे लिए किस्मत की सबसे बड़ी सौगात थी। दो बचपन की दोस्तें जो अलग अलग शहरों में जिंदा थीं, एक छोटे से कमरे में आकर अपनी पूरी जिंदगी बदल गईं। वो दोस्ती जो कभी मासूम थी, आज उस प्यार में बदली है जो दुनिया की हर चुनौती को सह सकता है। और सबसे खास बात यह है कि हमने अपने प्यार को छुपाने की बजाय उसे अपनाया, समझा और उसके लिए लड़ना सीखा। ये सफ़र आसान नहीं था, पर सच कहूँ तो हर मुश्किल की वजह से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हुआ। ये कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि प्यार तो चलती रहती है, बढ़ती रहती है। और हम जानते हैं कि चाहे कहीं भी हो, एक दूसरे के दिलों में हमेशा एक ख़ास जगह होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी और सिया की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि प्यार का मतलब क्या होता है, साथ, समझदारी और हिम्मत। उम्मीद है ये कहानी आपको भी अपने दिल की सुनने की ताकत दे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन याद रखिए, प्यार की कोई सीमा नहीं होती, बस दिल से दिल जुड़ना चाहिए। शुक्रिया कि आपने मेरा सफ़र सुना।